Good morning, students. Student, this is class 7th E. Subject is computer. Today we discuss chapter number 3, malicious software. Students, you know very well malicious means different types of viruses which are harmful for our computers. Okay. Today we discuss preventing viruses infections. Okay. Preventing viruses infection means how to protect your computer from the viruses. Okay. Today we discuss how to prevent or how to प्रोटेक्ट वायरसेस इन्फेक्शन, यानी कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, किस तरह से हम लोग जो है वो, या आपको किस तरह से प्रोटेक्ट करना है अपने कंप्यूटर को कि हमारे कंप्यूटर में वायरसेस ना आए। क्योंकि अब हम लोग बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते हैं ना, हम लोग मैक्सिमम सब नेट से ही काम करते हैं, तो हमारे में वायरसेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए आपको ये कुछ प्रिवेंटिंग पॉइंट्स हैं कि आप वायरस के इन्फेक्शन से या मालवेयर के इन्फेक्शन से कैसे बच सकते हैं। ओके, फर्स्ट है आपका इंस्टॉल एंटीवायरस टू डिटेक्ट एंड डिलीट वायरस। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल you have to install your system antivirus software. Antivirus software क्या करता है, it detected and delete virus। ये क्या करेगा, आपके वायरस को पहले वो सर्च करेगा, it search and delete viruses। आपके सिस्टम में से वो वायरस को सर्च करेगा और उसको डिलीट करेगा। ओके, नेक्स्ट, अपडेट द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये नहीं कि एक बार आपने जो है वो 2019 में आपने जो है वो एंटीवायरस कर दिया और पता लगा वो 23 तक आपको वही एंटीवायरस, फिर आप कहोगे कि बेकार था। बेकार नहीं था, आपको जो भी इस तरह की जो भी चीज़ें हैं इनको हमको टाइम टाइम पे अपडेट करते रहते हैं, करना चाहिए। आपने देखा होगा आपके में हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल में भी जो हमारे जो सॉफ्टवेयर्स पड़े हुए हैं, हर थोड़े दिन में हमारे में एक मैसेज आता है ना इसको अपडेट करने के लिए। तो यहाँ पर भी आपका क्या है कि जब आपका इंटरनेट कनेक्शन है आपके सिस्टम में, तो आपके में ये अपडेट का ज़रूर मैसेज आएगा कि अब आपका ये टाइम हो गया है। कोई भी सॉफ्टवेयर अगर हम लोग परचेज करते हैं या इंटरनेट से ही डाउनलोड करते हैं तो आपको इस तरह के मैसेज ज़रूर आएंगे कि अब टाइम आपका ओवर होने वाला, अब आप उसको अपडेट करा लीजिए। तो इस तरह यानी कि आपको ये कंपलसरी है कि आपको जो भी आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है आप उसको रेगुलर बेसिस पे आप उसको अपडेट ज़रूर कराते रहिए। ओके, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है ऑलवेज यूज़ अ CD और USB फ्लैश ड्राइव। USB फ्लैश ड्राइव का मतलब होता है आपका पेन ड्राइव, जो हम लोग पेन ड्राइव यूज़ करें, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द USB फ्लैश ड्राइव। रिसीव फ्रॉम अ ट्रस्टवर्थी सोर्सेज। आप इनको, आप जिससे हम ले रहे हैं, सपोज हमें किसी से CD ली, हमको डेटा कॉपी करना है या पेन ड्राइव लिया, तो आप ऐसे किसी पर्सन से जिसको आपको पता है कि इसके सिस्टम, हमने किसी से ऐसे से लिया जिसके सिस्टम पे बहुत वायरस है, तो यानी कि हमको अगर डाउट है कि उस CD में या जो आपका पेन ड्राइव है इसमें अगर बहुत आपके वायरस है तो आप उसको ना लीजिए। ठीक है, तो आप जिससे भी ले रहे हैं, रिसीव फ्रॉम द ट्रस्टवर्थी सोर्सेज, आप बिल्कुल श्योर होना चाहिए कि उसमें वायरस ना हो। ठीक, और अगर वायरस है या नहीं इससे नहीं मतलब है, पर आप क्या करेंगे, एंड ऑल्सो स्कैन दीज बिफोर यूजिंग। जब आप ये वायरसेस को, जब आप ये CD को या पेन ड्राइव को जब आप अपने सिस्टम में लगाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको क्या करना होता है, उसको स्कैन ज़रूर कर लेना होता है। स्कैन करने से क्या होगा कि एंटीवायरस के थ्रू स्कैनिंग होगी, स्कैन से क्या करेगा, वो वायरस अगर है तो उसको डिटेक्ट करेगा, उसको डिलीट भी करेगा। इसका प्रोसेस क्या होता है कि सपोज अगर हमने पेन ड्राइव लगाई है तो पेन ड्राइव पे आप राइट क्लिक करके, जब आपका जो पेन ड्राइव वाला जो फोल्डर होगा उसमें आप राइट क्लिक करेंगे, तो राइट क्लिक करेंगे उसमें देखेंगे आपके ऑप्शंस आएंगे कि स्कैनिंग का आएगा, आप तुरंत पहले उसको स्कैन करा लीजिए। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा, ये है डू नॉट क्लिक या डोंट क्लिक, डू नॉट क्लिक ऑन द लिंक ऑफ अननोन वेबसाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वाइल सर्फिंग द इंटरनेट। जब हम लोग इंटरनेट पे कुछ सर्च कर रहे हैं, कोई सर्फिंग कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल ये ध्यान रखिए कि आप सपोज अगर हम लोग नेट पर ही कभी कोई टॉपिक सर्च करते हैं या कुछ भी हम लोग सर्च करते हैं, तो आप इस तरह से सर्चिंग के प्रोसेस में कभी भी अननोन वेबसाइट पे क्लिक मत करिए, या कोई आपको एक अच्छा सा
गेम का या कुछ आपको दिख रहा है उसमें लोगो, आप उस पर क्लिक मत करिए, ठीक है। तो डोंट क्लिक ऑन द लिंक ऑफ अननोन वेबसाइट्स while सर्फिंग ऑन द इंटरनेट। नेक्स्ट है यूज अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। आप अपने कंप्यूटर में एक पासवर्ड जो है वो जरूर रखेंगे जिससे कि जो अनऑथराइज्ड पर्सन्स हैं, ठीक, वो आपके सिस्टम को जो है वो यूज ना करें। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, इमीडिएटली डिलीट द सस्पेक्टेड ईमेल। हमने पहले भी आपको बताया था, पिछली लास्ट क्लास में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो अनवांटेड या आपके अनसस्पेक्टेड हैं या सस्पेक्टेड मेल्स हैं, या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो हमारे अकाउंट पे नहीं था, ये मतलब जैसे अननोन जिसको ईमेल्स कहते हैं, या सस्पेक्टेड जिसे लग रहा है नहीं इसमें कुछ ना कुछ जो है वो वायरस या कुछ ऐसी चीज़ होगी जो कि हमारे सिस्टम के लिए हार्मफुल है, तो आप उनको जो है वो इमीडिएटली डिलीट कर दीजिए या आप उसको ओपन मत करिए। ओपन हो सकता है कभी भूल से वो ओपन हो ही जाए, तो आप इसको क्या करेंगे, इमीडिएटली जो है वो डिलीट कर देंगे सस्पेक्टेड ईमेल्स को। नेक्स्ट आपका है ऑलवेज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये मैंने सबसे लास्ट में लिखा, बट दिस इज द इम्पॉर्टेंट। एक ये आपका इम्पॉर्टेंट है, इंस्टॉल ये करना है, अपडेट करना है, और ये बात, ये आपके जो 4 पॉइंट्स हैं ये आपके इम्पॉर्टेंट हैं। ऑलवेज स्कैन प्रोग्राम इज फाइल डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट। आप जब इंटरनेट से कोई भी फाइल या जो भी आप प्रोग्राम्स को अगर डाउनलोड कर रहे हैं तभी भी आप स्कैन कराइए, ठीक। तो आप इस तरह से मैंने आपको बताया कि इस तरह से मैंने ये प्रिवेंटिंग पॉइंट्स बता दिए हैं फ्रॉम द वायरस आपका जो इन्फेक्शन है उससे आपको बचने के लिए आपको कुछ मैंने प्रिवेंटिंग पॉइंट्स बताए। सबसे पहले तो आप अपने में एंटीवायरस इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। फिर ऑलवेज जो है वो स्कैन करेंगे प्रोग्राम्स एंड फाइल्स को बिफोर यूजिंग, और जो आपका जो सीडी और पेन ड्राइव उनको भी हम लोग हमेशा जो है वो क्या करेंगे, स्कैन करेंगे बिफोर यूजिंग। और उसके अलावा आपका क्या है कि आप यूज अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ऑन योर सिस्टम एंड क्या है, डोंट क्लिक अननोन वेबसाइट, इमीडिएटली डिलीट सस्पेक्टेड ईमेल्स। ओके स्टूडेंट, तो ये आपके दीज आर द प्रिवेंटिंग वायरसेस इन्फेक्शंस टॉपिक थे। नेक्स्ट टॉपिक इज firewall. Student, this is very small topic or very short topic in your chapter. What is the firewall? Firewall is not like a cemented wall. Okay, this is a type of software. Okay, it is a type of software that is used to protect your computer from hackers, virus, मालवेयर, वॉर्म्स एक्सेट्रा। दैट मीन्स कि आपका जो फायरवॉल है वो क्या है, फायरवॉल आपका एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर। ये आपके कंप्यूटर के प्रोटेक्शन के लिए होता है। और ये किससे प्रोटेक्शन करता है, इट कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम हैकर्स जो हमारी इंफॉर्मेशंस को हैक करते हैं हमारे सिस्टम से, इसीलिए हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। वायरसेस एंड द वॉर्म्स, जनरली वायरसेस, वॉर्म्स एंड हैकर्स विच आर स्टिल इंफॉर्मेशन और डैमेज योर सिस्टम और infected your computer over the network। जनरली जो वॉर्म्स हैं और हैकर्स हैं वो ऐसा नहीं होता है कि ये हमारी टाइप ऑफ अलमीरा नहीं है, किसने कोई आया बाहर से उसने हमारी अलमीरा खोली और हमारा डॉक्यूमेंट लेके चला गया। नो, ये क्या करते हैं, थ्रू इंटरनेट पर जब हम लोग काम कर रहे होते हैं, व्हेन वी वर्क ऑन द सिस्टम, हम लोग जब काम कर रहे होते हैं तब इंटरनेट के थ्रू जो वॉर्म और हैकर्स हैं दे कैन स्टील योर इंफॉर्मेशन। तब ये जो है आपके इंफॉर्मेशंस को जो है वो हैक कर सकते हैं, ठीक है। और वॉर्म्स जो होते हैं वो तो आपका थ्रू इंटरनेट ही जो है वो आपके सिस्टम पर जो है वो एंटर कर जाते हैं विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आपको ये फायरवॉल जो है वो क्लियर हो गया। फायरवॉल आपके सिस्टम पे ऑलरेडी हम लोग एक सॉफ्टवेयर होता है, जब हमारा
सिस्टम पे जब हम लोग इंटरनेट आपका लगा है, आपके कंप्यूटर से अटैच है, तो आपको फायरवॉल मस्ट होता है। अदरवाइज आपके जो नेट से रिलेटेड जितने भी आपके मालवेयर्स हैं वो आपके सिस्टम पे ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो यू मस्ट इंस्टॉल ऑन योर सिस्टम फायरवॉल। ओके स्टूडेंट्स, okay, I think this is sufficient for today. In next class we will discuss how many types of viruses. Okay, thank you, have a nice day.